आखिर भगवान श्री कृष्ण क्यों मारना चाहते थे अभिमन्यु को? चक्रव्यूह क्या था? इसे कैसे तोड़ा जाता था? भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया, ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे। युद्ध के नियम जब एक पक्ष तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी उसे तोड़ने का मौका मिल जाता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कर्ण को निहत्था मारा गया। दरअसल कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया, उस वक्त कर्ण उसे निकालने के लिए अपने रथ से नीचे उतरा, और उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि पार्थ, अभिमन्यु को भी कर्ण ने और 7 योद्धाओं के साथ मिलकर निहत्थे ही मारा था। ये सुन अर्जुन को क्रोध आता है और वो कर्ण पर बाण चला देता है। तो ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण की इच्छा से ही अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई थी। अब आइए जानते हैं चक्रव्यूह क्या होता है। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरीके से सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रोंच व्यू है तो आसमान से देखने पर क्रोंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। यदि कोई बहुत ध्यान से देखे तो बाहर निकल पाना संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लिया तो चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है, तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने करी थी। इस व्यू को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। जैसे आपने स्पाइरल को तो घूमते हुए देखा ही होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है, तो अंदर घुसने का समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा। क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है, तो उस स्थान पर दूसरा योद्धा जल्दी से आ जाता है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यू की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वो पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतार बंद फौज खड़ी हुई है। व्यू में अंदर घुस जाने के बाद योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता चला जाता है और थकता जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली व ज्यादा अभ्यासित होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने के बाद जीतना या फिर बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ होगा। आइए जानते हैं कैसे फंसे अभिमन्यु। चक्रव्यूह में कोई भी योद्धा व्यू की दीवार को तोड़कर अंदर जाने के लिए सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन वो तभी अंदर जा पाएगा जब मारे गए योद्धा की जगह पर कोई दूसरा योद्धा ना आ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने खड़े हुए योद्धा को उसे तुरंत मारकर अंदर घुसना होगा, क्योंकि मारे गए योद्धा की जगह तुरंत ही दूसरा योद्धा लड़ने को आ जाता है। इस तरीके से दीवार कभी भी टूटती ही नहीं है। दीवार को तोड़ने के लिए ठीक सामने वाले योद्धा को मारकर अंदर के योद्धा को भी मारते हुए अंदर घुसना होता है। लेकिन नया या अज्ञानी योद्धा अगल बगल के योद्धाओं से ही लड़ने में लगा रह जाता है और व्यू में घुस ही नहीं पाता, पहली कतार को ही नहीं तोड़ पाता। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना जानता था। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यू को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा तो व्यू फिर से बदला
और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई तो पीछे के योद्धा यानी कि भीम, सहदेव, नकुल, सात्यकी कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। जैसा कि महाभारत में द्रोणाचार्य भी कहते हैं कि लगभग एक साथ ही दो योद्धाओं को मार गिराने के लिए एक कुशल धनुर्धर चाहिए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, बिल्कुल अकेला। उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वो सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे और थके भी नहीं थे। जबकि अभिमन्यु वहां पहुंचते तक बहुत थक गया था और युद्ध करता हुआ सेंटर तक पहुंचा था। वो जहां युद्ध और चक्रव्यूह तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था, तो वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वो बच जाता, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वो बच जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रखा। उसे अपने ऊपर रख अपना कवच बनाते हुए दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियमों के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ को मारने की शपथ ली और अर्जुन की आंखों में यही क्रोध श्री कृष्ण देखना चाहते थे, ताकि वो अपने रिश्ते नातों के मोह को छोड़कर कौरवों का संहार करें। इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए भेजा। आइए अब जानते हैं कैसे तोड़ते हैं चक्रव्यूह को। कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व ज्यादा। घनत्व को बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यूह को घुमाते रहने के लिए, उसे चलाते रहने के लिए विपक्षी सेना के अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना पड़ेगा और इससे अंदर के तरफ के योद्धाओं का घनत्व कम हो जाएगा। पहेली नुमा इस व्यू रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से पूरा व्यू घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को ये मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला जा सकता है, और ये भी मालूम होता है कि कैसे वो अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारते हुए बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि अभिमन्यु को क्यों श्री कृष्ण मारना चाहते थे, आखिर चक्रव्यूह था क्या, उसे भेदा कैसे जाता है और आखिर उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।